आज सावन का पहला सोमवार है, जिसके चलते खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु स्नान करने नर्मदा घाटों पर पहुंचने लगे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु बाबा ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई है। लोगों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। इसके साथ ही नर्मदा नदी के घाटों पर गोताखोरों और होमगार्ड की टीम लगाई गई है। मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रावण माह के प्रथम सोमवार को शयन आरती तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ओंकारेश्वर में दर्शन करने पहुंचेंगे। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मां नर्मदा में स्नान के महत्व को लेकर मंदिर के पुजारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे भारत द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे गंगा जी दूर हैं, आप उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर हैं, आप सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारत वर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्सी की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारत वर्ष में जितनी नदियां हैं उसमें नर्मदा ही नदी ऐसी है जिनके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से तो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में राम लला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग राम जी के साथ अयोध्या में स्थापित किया गया था और कहा गया है कि रेवा तटे तपम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है, नर्मदा किनारे जाइए, और मोक्ष करना है तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। बता दें, ओंकारेश्वर शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर से कई प्राचीन परंपराएं जुड़ी हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में भक्त यहां ओंकारेश्वर नाथ के दर्शन करने आते हैं। सावन में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां उमड़ता है। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ ही कांवड़िए भी भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए ओंकारेश्वर पहुंचते हैं।